गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का फोर्थ लेसन जलवायु या क्लाइमेट स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेकंड लेसन हमने किया था, थर्ड छोड़ दिया, उसको बाद में करेंगे क्योंकि सीबीएसई ने वो छोड़ दिया है। उम्मीद करते हैं कि शायद हो सकता है एचबीएसई भी उसको छोड़ दे, सिलेबस कम किया है सीबीएसई ने, तो सीबीएसई ने वो लेसन छोड़ दिया है। थर्ड अपवाह मैप आता है, उसका मैप जरूर आएगा, ये उसमें लिखा है, तो उसको हम बाद में करेंगे। एचबीएससी का कोई निर्देश आता है तो इसलिए फ़िलहाल हम फोर्थ लेसन जलवायु स्टार्ट कर रहे हैं। तो जलवायु होता क्या है? मौसम शब्द आपने सुना होगा बहुत बार। तो मौसम क्या होता है उसको समझना ज़रूरी है जलवायु को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम मौसम की डेफिनेशन देखते हैं। किसी स्थान पर किसी विशेष समय की वायुमंडलीय दशाओं को उस स्थान का मौसम कहते हैं। ये कभी स्थायी नहीं रहता। वायुमंडलीय दशाएं, ये जो हमारा वायुमंडल है, इसमें जो कुछ घट रहा है किसी स्थान पर किसी विशेष समय में, उसको मौसम कहते हैं। किसी विशेष समय मतलब अभी मान लो धूप निकली हुई है तो वो अभी का मौसम है। अभी एकदम से फिर बारिश का हो जाता है, बादल आ जाते हैं, वो मौसम है। हम पूछते हैं बाहर देखना मौसम कैसा है, कि बादल आए हुए हैं, बारिश होने वाली है या धूप निकली हुई है, वो मौसम है। अब जलवायु, किसी स्थान पर लंबे समय तक कम से कम 30 वर्ष तक मौसम की दशाओं का अध्ययन जो है वो जलवायु कहलाता है, उनका मध्यमान। अब इस जलवायु को समझो। मौसम तो हो गया जो पल पल बदलता है, अभी कुछ है अभी कुछ हो सकता है। अभी जो हम यानी घर के बाहर निकल के देख लें कि भाई कैसा मौसम है, वो मौसम हो गया साधारण शब्दों में। जलवायु एक क्षेत्र का अध्ययन किया गया पर लंबे समय तक, लंबा समय कितना, 30 साल लगभग, उसका अध्ययन किया गया और फिर वहाँ की जलवायु का निष्कर्ष निकाला गया कि भाई वहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है, ठंडी है या मिक्स है, वहाँ पर किस मौसम में बारिश होती है, वो वहाँ की जलवायु है। जैसे भारत की जलवायु है, जून में गर्मी होती है, दिसंबर में ठंड होती है, जनवरी में ठंड होती है। मौसम तो पल पल बदल सकता है, लेकिन ये कि भाई जून में गर्मी होती है ये नहीं बदल सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आज गर्मी और कल ठंड हो जाए। तो ये जलवायु है, ठीक है। नेक्स्ट, जलवायु व मौसम को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो जलवायु को या मौसम को प्रभावित करती हैं। इनको करने वाले तत्व एक जैसे, इनको प्रभावित करने वाले तत्व कहो या इनको निर्धारित करने वाले कारक कहो, यानी कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो जलवायु को निर्धारित करती हैं। जलवायु क्या, यानी गर्मी है तो कौन सी चीज़ें हैं जो गर्मी को निर्धारित करती है कि गर्मी क्यों है, ठंड है तो ठंड क्यों है, बादल हैं, बारिश हो रही है तो क्यों है। ये सब चीज़ें जलवायु हैं और इनको निर्धारित कौन सी चीज़ें करती हैं वो हो गए इनके तत्व, यानी कौन सी चीज़ें तय करती हैं कि जो अभी मौसम है वो क्यों है, वो हो गए तत्व। तो दोनों के सेम तत्व हैं, वो हैं अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, समुद्र से दूरी, महासागरों का प्रभाव तथा भौतिक लक्षण। अभी एक एक करके हम करते हैं। अक्षांश, कोई स्थान किस अक्षांश पर है यह वहाँ की जलवायु को निर्धारित करता है। अक्षांश हमने, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं 5th में डिटेल से आती हैं और 6th में भी आती हैं। आज हम इनको थोड़ा सा, ये मैंने मॉडल बनाया है ग्लोब का, समझने की कोशिश करते हैं।
ये भूमध्य रेखा है। आपको पता है यहाँ पर सूर्य की किरणें सारा साल सीधी पड़ती हैं और इस पर सारा साल गर्मी रहती है। ये अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं जो हैं, धरती पर कोई रेखाएं नहीं हैं, ये ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं हमने बनाई हैं किसी जगह की स्थिति को समझने के लिए या वहाँ की जो है मौसम को समझने के लिए। तो यहाँ भूमध्य रेखा पर यदि कोई स्थित है, यानी इस 0 डिग्री अक्षांश पर, वहाँ पर गर्मी होगी। यहाँ से लेकर और यहाँ तक, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक पूरा साल गर्मी रहती है। और भारत यहाँ पर स्थित है, लगभग कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो ये स्थिति किस अक्षांश पर स्थित है? भारत यहाँ पर स्थित होने के कारण जो भारत का कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग है उसमें अलग जलवायु है और नीचे वाले भाग में अलग जलवायु है। आधे भारत में पूरा साल गर्मी रहती है, दक्षिण भारत में इसीलिए पूरा साल गर्मी रहती है क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट कर्क रेखा से नीचे है। ये जो एरिया है इसमें सारे मौसम आते हैं, इस एरिया में सारे मौसम आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर आते हैं। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन पर सारा साल ठंड रहती है। यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, ठंडी हवाएं चलती हैं। तो यानी कि ये अक्षांश जो है ये किसी एरिया की जलवायु को निर्धारित करने वाला पहला तत्व है। किस अक्षांश पर कोई देश या कोई राज्य, कोई शहर, कोई है, वो वहाँ की जलवायु को निर्धारित करेगा। यदि वो भूमध्य रेखा के निकट है तो वहाँ पूरा साल गर्मी रहेगी, यदि वो ध्रुवों के निकट है तो वहाँ पूरा साल सर्दी रहेगी, यदि वो मध्य में है तो वहाँ पर सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी। तो ये पहला कारक है। अब हम ऐसे एक एक करके आगे कल बाकी 5 कारक और करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।